नमस्कार, लोक समत न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं जय स्वामी। बीकानेर संभाग की प्रमुख खबरों की शुरुआत करेंगे। नजर पहले सुर्खियों पर। शारदीय नवरात्रि आरंभ, कोरोना एडवाइजरी की पालना के साथ भक्तों ने किए दर्शन। हनुमानगढ़ में खुंजा नहर पर सीढ़ियां निर्माण के लिए आंदोलन को तैयार पूर्वांचल वासी। बीकानेर में हारेगा कोरोना जीतेगा बीकाना अभियान के दूसरे दिन घरों पर लगाए स्टिकर। चूरू में नो मास्क नो एंट्री, कोरोना जागरूकता का रंगोली बनाकर दिया संदेश। टीटीटी 2 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम हुआ जारी। कृषि अध्यादेशों के खिलाफ किसानों ने रायसेनगर में किया घेराव। सफेद पोशाक में हथियारे कहे जाने पर चिकित्सा कर्मियों में रोष। मास्क लगाकर सावधानी से किए गए माता रानी के दर्शन। कोरोना काल के बीच शनिवार से शारदीय नवरात्रे प्रारंभ हो गए हैं। आज से घट स्थापना के बाद अगले 9 दिनों तक मंदिरों व घरों पर मां दुर्गा की आराधना का दौर चलेगा। त्योहार को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह है। सुबह से ही लोग अपने घरों पर घट स्थापना कर मंदिरों में माता रानी के दर्शनों को पहुंच रहे हैं। कोरोना के कारण भक्तों को सोशल डिस्टेंसिंग मास्क पहनने पर ही मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। श्री गंगानगर शहर के विनोबा बस्ती, इंदिरा कॉलोनी, सुदामा नगर, जवाहर नगर के जगदम्बा मंदिर सहित सभी मंदिरों में प्रसाद, नारियल, फूल माला, चुनरी आदि चढ़ाने की अनुमति नहीं दी जा रही है। 24 अक्टूबर को दुर्गाष्टमी व 25 अक्टूबर को नवमी पर कंजकों को भोजन करवाने के साथ ही नवरात्रे संपन्न होंगे व 25 अक्टूबर को विजयादशमी मनाई जाए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खुंजा नहर पर सीढ़ियां निर्माण के लिए आंदोलन को लेकर तैयार पूर्वांचल वासी। हनुमानगढ़ से संवाददाता प्रदीप पाल ने बताया कि हनुमानगढ़ जंक्शन में खुंजा नहर पर अधूरे घाट निर्माण को लेकर पूर्वांचल वासियों द्वारा जिला प्रशासन मंत्रियों को अवगत करवाने के बावजूद सिंचाई महकमा अभी तक गंभीर नहीं हुआ है। छठ पर्व को एक माह से और खुंजा नहर पर सीढ़ियां अभी तक नहीं बनी हैं, जबकि गत वर्ष आंदोलन के दौरान सिंचाई महकमे के अधिकारियों ने 1500 फीट घाट निर्माण को शीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया, लेकिन इसके बाद मात्र 600 फीट तक घाट निर्माण का कार्य करवाकर सिंचाई विभाग ने इतिश्री कर ली। शेष रहे 900 फीट पर घाट निर्माण को लेकर कई बार सिंचाई विभाग को कहा गया, लेकिन विभाग के अधिकारियों ने पूर्वांचल वासियों की नहीं सुनी। अब छठ पूजा महोत्सव के एक माह शेष रहने पर श्री सार्वजनिक छठ महोत्सव प्रबंधन समिति की एक बैठक प्रदीप पाल, कैशव पाल, दयाशंकर की अध्यक्षता में हुई। बैठक में अधूरे रहे घाट निर्माण को लेकर चर्चा की गई। बैठक में मौजूद सदस्यों व पूर्वांचल वासियों को प्रवक्ता प्रदीप पाल ने बताया कि गत 20 अक्टूबर 2019 को वार्ता में जिला प्रशासन से लिखित समझौता हुआ कि 900 फुट का सर्वे करवाकर एक माह में कार्य शुरू करवा दिया जाएगा, लेकिन आज दिनांक तक इस दिशा में कोई कार्य नहीं हुआ है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री के हनुमानगढ़ आगमन के दौरान भी ज्ञापन दिया गया था, लेकिन प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हारेगा कोरोना जीतेगा बीकाना अभियान के दूसरे दिन घरों पर लगाए स्टिकर। संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि बीकानेर में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे जन आंदोलन हारेगा कोरोना जीतेगा बीकाना अभियान के दूसरे दिन आज संभागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा और कलेक्टर नमित मेहता ने घर घर स्टिकर लगाकर लोगों को जागरूक किया। जसूसर गेट क्षेत्र में अधिकारियों ने आमजन के साथ मिलकर घरों पर स्टिकर लगाए और सभी लोगों को कोरोना जागरूकता के जन आंदोलन से जुड़ने की अपील की। भागीय आयुक्त भंवरलाल मेहरा ने कहा कि जिले में सप्ताह भर अलग अलग आयोजन कर लोगों को कोरोना संक्रमण से बचने के लिए जागरूक किया जा रहा है। सभी लोग मिलकर कोरोना से लड़ेंगे तो हम कोरोना को हरा देंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नो मास्क नो एंट्री का रंगोली बनाकर दिया गया संदेश। चूरू से संवाददाता डॉक्टर सरवर शर्मा ने बताया कि चूरू में प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के कोरोना के प्रति चलाए जा रहे जागरूकता अभियान को अमली जामा पहनाए जाने की कड़ी में आज नगर परिषद प्रांगण में नगर परिषद चूरू के दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन NULM के माध्यम से जिज्ञासा समन्वय सहायता समूह द्वारा कोरोना जन जागरूकता अभियान के तहत नो मास्क नो एंट्री का संदेश देते हुए नगर परिषद परिसर में रंगोली बनाकर जागरूकता का संदेश दिया गया। इस दौरान सभापति पायल सैनी एवं आयुक्त द्वारका प्रसाद ने उपस्थित जनों से फेस मास्क लगाने तथा 2 गज की दूरी बनाए रखने की अपील की तथा नगर परिषद के बाहर नो मास्क नो एंट्री का स्टिकर एवं करीब 5000 मास्क वितरण किए।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सभापति पायल सैनी ने कहा कि कोरोना से जंग जीतने के लिए हर व्यक्ति को मास्क लगाना अत्यंत आवश्यक है। रही फिलहाल कोरोना की वैक्सीन है, लोग जितना ज्यादा मास्क का उपयोग करेंगे कोरोना संक्रमितों की संख्या उतनी ही कम बढ़ते हैं। अगली खबर की ओर, पेटीईटी 2 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम हुआ जारी। बीकानेर से संवाददाता भवानी जोशी ने बताया कि संभाग के सबसे बड़े राजकीय डूंगर महाविद्यालय द्वारा आयोजित प्रदेश स्तरीय 2 वर्षीय बीएड प्रवेश परीक्षा का परिणाम आज जारी हुआ। उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने जयपुर से अपने आवास से बटन दबाकर परीक्षा परिणाम घोषित किया। इस अवसर पर मंत्री भंवर सिंह भाटी ने प्रथम स्थान पर आने वाले छात्रों को फोन कर बधाई दी। पूरे प्रदेश में विज्ञान संकाय में बाड़मेर के ओम प्रकाश बेनीवाल ने 600 में से 521 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान तथा सवाई माधोपुर के हेमंत कुमार गोयल ने द्वितीय स्थान एवं बाड़मेर के रमेश कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी प्रकार कला वर्ग में बाड़मेर के गजेंद्र सिंह बातू ने 509 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान, जयपुर के विवेक मोटवानी ने द्वितीय स्थान तथा बाड़मेर के जोगेंद्र कुमार ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। कॉमर्स में बूंदी के हेमंत पालीवाल ने 494 अंक प्राप्त कर प्रथम स्थान, जयपुर के युवराज चौधरी ने द्वितीय स्थान व बीकानेर की ममता बिश्नोई ने तृतीय स्थान प्राप्त करते हैं। अगली खबर की ओर, रायसीनगर में केंद्र सरकार के पारित किए गए 3 कृषि अध्यादेशों के खिलाफ गंगानगर किसान समिति GKS तथा अखिल भारतीय किसान सभा के संयुक्त तत्वाधान में उपखंड कार्यालय का घेराव किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में किसान मौजूद थे और प्रशासन ने भी सुरक्षा के माकूल प्रबंध किए थे। किसानों के ने पहले ही घेराव की घोषणा के चलते प्रशासन ने मिनी सचिवालय के बाहर बैरिकेडिंग करवा ली थी। इस मौके पर हुई सभा में वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार को ये कानून वापस लेने चाहिए। अगर उन्हें लगता है कि ये कानून किसानों के लिए फायदेमंद है तो उनके साथ सार्वजनिक रूप से चर्चा करनी चाहिए, उनके सवालों के जवाब देने चाहिए। सभा को सुपुत्र मेघवाल, कालू थोरी, संतवीर सिंह, मोहनपुरा और अनेक किसान नेताओं ने संबोधित किया। घटनास्थल पर पुलिस का व्यापक प्रबंधन किया गया। आसपास के पुलिस थानों के अलावा जिला मुख्यालय से भी जाब्ता मंगवाया गया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, सफेद पोशाक में हथियारे कहे जाने पर चिकित्सा कर्मियों में रोष। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन नोहर की ओर से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गांव रामपुरा, तहसील राजगढ़, जिला चूरू में सेवारत चिकित्सकों द्वारा श्रेष्ठ सेवाएं देने के बावजूद एक गर्भवती महिला को वहां से रेफर करने के बाद में तहसील अस्पताल में भी चिकित्सकों द्वारा देखने के बाद बचाया नहीं जा सका। इस संदर्भ में राज्य के पूर्व चिकित्सा मंत्री राजेंद्र सिंह राठौर द्वारा चिकित्सा कर्मियों को सफेद पोशाक में हथियारे कहे जाने पर सख्त चिकित्सकों वे चिकित्सा कर्मियों में रोष व्याप्त है। शुक्रवार को IMS शाखा नोहर के समस्त चिकित्सा कर्मियों ने इस वक्तव्य का घोर विरोध करते हैं। वे इस संदर्भ में CHC नोहर में विरोध प्रदर्शन किया गया। सभी चिकित्सा कर्मियों ने काली पट्टी बांधकर कार्य किया। चिकित्सकों ने कहा कि सफेद पोशाक में हम चिकित्सक जान बचाते हैं, हम हथियारे नहीं हैं। इस मौके पर डॉक्टर चंद्र सुतार, डॉक्टर विनोद मुंड, मंजीत डाका सहित अनेक चिकित्सक मौजूद थे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जन जागरूकता अभियान के तहत उपखंड अधिकारी सुभाष कुमार ने किया लोगों को जागरूक। पदमपुर से संवाददाता सीताराम स्वामी ने बताया कि कस्बे में राज्य सरकार के निर्देशानुसार चल रहे जन जागरूकता अभियान के तहत उपखंड अधिकारी सुभाष कुमार ने भी शहरवासियों को कोरोना जैसी चल रही बीमारी को गंभीर माने। हमने सबने मिलकर कोरोना को हराना है, कोरोना जैसी गंभीर बीमारी को जड़ से उखाड़कर फेंकना है का बोलते हुए उपखंड अधिकारी सुभाष ने सभी शहरवासियों से अपील की कि बिना काम से घर से नहीं जाए, किसी से बात करते वक्त 2 गज की दूरी रखें, बात करते समय मास्क अवश्य लगाएं और बिना मास्क घर से बाहर ना जाए, बार बार सैनिटाइजर से हाथ धोने की अपील की। इस मौके पर नगर पालिका शासी अधिकारी साहेबराम वर्मा, RI लक्ष्मी नारायण मोदी, SI संजीव कुमार, मंजीर सिंह सहित कई कर्मचारी शामिल हुए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, जेतसर से संवाददाता विनोद राठौड़ ने बताया कि नवीन मंडी कृषि उपज समिति प्रांगण में मजदूरी करने वाले दालका टोला यूनियन ने उप तहसीलदार के माफिल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन देकर सरकार द्वारा 25 पैसे सैकड़ा निर्धारित मजदूरी CCI के ठेकेदार द्वारा दिलवाने की मांग की है। पत्र में लिखा है कि ठेकेदार और फैक्ट्री मालिक की मिलीभगत करके
नरमा कपास की तुलाई सीधी कांटे पर करवा कर सीधा माल फैक्ट्री में उतरवा रहे हैं, जिसके कारण मंडी में सैकड़ों धान का तोला मजदूर मजदूरी से वंचित हो रहे हैं, जबकि जमींदार का माल धान मंडी में दुकान पर तोला जाता है। ऐसा न कर हमारी मजदूरी को न्याय देने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में आज धान मंडी दुकानें पर काम करने वाले सभी मजदूर हड़ताल करने की रणनीति के चलते हड़ताल करने की सोच रहे हैं। पत्र देने वालों में बाबूलाल धानका, बनवारी लाल धानका, हनुमान धानका, रवि उर्फ पांड्या आदि लोगों ने तहसीलदार महोदय को ज्ञापन सौंपा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पदमपुर से संवाददाता सीताराम स्वामी ने बताया कि पदमपुर में नवरात्रों के उपलक्ष्य में मंदिर दुल्हन की तरह सजने शुरू हो गए हैं। हालांकि कोविड-19 को लेकर कस्बे के मंदिरों में चहल पहल पिछले वर्ष की भांति नहीं है, मगर कस्बे के वार्ड नंबर 2 में प्राचीन श्री बालाजी धाम मंदिर पदमपुर शोभा बढ़ा रहा है। इस मंदिर को मंदिर के सदस्यों द्वारा दुल्हन की तरह रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया। इस मंदिर की कोरोना-19 के मद्देनजर सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई। मंदिर के अमित कुमार ने बताया कि प्रथम नवरात्रों के उपलक्ष्य में मंदिर को रंग बिरंगी लाइट से चारों तरफ से सजाया गया है। कोविड-19 को लेकर किसी भी श्रद्धालु को बिना मास्क मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा और उचित दूरी बनाकर ही बालाजी के दर्शन कर सकते